बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू पढ़ना सीखे पार्ट नंबर 2 का ये सबक नंबर 32 है। इससे पहले हमने सबक नंबर 31 पढ़ा था और सबक नंबर 31 के अंदर हमने एक सबक पढ़ा था मुकम्मल और उसके मानी अशरात को हल किया था। उसका जो मश्क था उसको मैंने कहा था अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो आज हम उसी मश्क को हल करेंगे। तो चलिए ज़्यादा ताख़ीर ना करते हुए अपने मश्क की तरफ बढ़ते हैं। तो आज जिस मश्क को हम हल करेंगे वो ये है, यहाँ से हमें इस मश्क को हल करना है। मश्क में सबसे पहले है जवाब दो, यानी सवालात लिखे हैं, इनके जवाब देने हैं। सवालात जो है वो सबक के अंदर से ही आए हुए हैं। सबसे पहला सवाल है रोटियां कौन पकाता है। रोटियां कौन पकाता है, हमने पीछे पढ़ा था, इस तरफ हमने पढ़ा था कि रोटियां अम्मी पकाती है। रोटियां कौन पकाती हैं, अम्मी पकाती हैं। तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे, रोटियां अम्मी पकाती है। सवाल नंबर 2 है यहाँ पर कपड़े कौन सीता है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि कपड़े दर्जी सिलता है। यहाँ पर देखें, हम कपड़े पहनते, कपड़े दर्जी सीता है। तो इसका जवाब भी हम क्या लिखेंगे, कपड़े दर्जी सीता है। उसके बाद है पेड़ पौधे कौन उगाता है। तो हमने पीछे ही पढ़ा था पेड़ पौधे कौन उगाता है, अल्लाह उगाता है। तो इस यहाँ देखें अल्लाह ही ने तो बनाए हैं। तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे, पेड़ पौधे अल्लाह उगाता है। सूरज किधर से निकलता है और किधर डूबता है। यहाँ पर हमने पढ़ा था सूरज रोज़ सुबह पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में डूब जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब हम इसे लिखेंगे सूरज रोज़ सुबह पूरब से निकलता है और शाम पश्चिम में डूब जाता है। सूरज को किसने बनाया। तो सूरज को किसने बनाया है, अल्लाह ही ने। तो या इसका जवाब क्या लिखेंगे, सूरज को अल्लाह ही ने बनाया है। उसके बाद सवाल नंबर 1 हमारा हल हो गया। उसके सवाल नंबर 2 में कह रहे हैं नीचे दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाली जगह को पुर करो। यानी यहाँ पर अल्फाज दे रखे हैं, इस अल्फाज को सही जगह पर फिट करना है इसमें। ठीक है, सबसे पहला है सारी दुनिया को डॉट डॉट ने पैदा किया। तो सारी दुनिया को किसने पैदा किया है, जाहिर सी बात है सारी दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है। तो इसमें से हम ये जो अल्लाह लिखा हुआ है इसको हम पहले खाने में भरेंगे। सारी दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया। सवाल नंबर 2 में है वही सबको डॉट डॉट है, वही सबको जिलाता है, वही सबको मारता है। यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये वही सबको मारता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मारता है। और वही सबको जिलाता है, वही सबका डॉट डॉट है, वही सबका हाकिम है, वही सबका मालिक है और वही सबका क्या है, हाकिम है। हम सब उसके डॉट डॉट हैं, हम सब उसके क्या हैं, ग़ुलाम हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम सब उसके ग़ुलाम हैं और हम सब उसके डॉट डॉट हैं, बंदे हैं। क्या हैं, बंदे हैं। हमें उसका हुक्म बजा लाना चाहिए, उसी का डॉट डॉट मानना चाहिए, उसी का कहना मानना चाहिए। ठीक है, तो ये 5वें नंबर पे इसको डालेंगे। तो हमारी खाली जगह भी भर चुका है। अब यहाँ पर 3 है, इन अल्फाज को पढ़ो और देखो कि हाँ किस किस तरह लिखा जाता है। यानी हे को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। ईदगाह, हार, है, हैं, कहना और ना, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसके लिखने का तरीका है। अब उसको देखकर फिर हमें आगे अल्फाज बनाना है। जैसे पहला देखिए यहाँ पर समझाया हुआ है, हे है, अलिफ है, ते की वजह से बनता है थे और ये क्या बनेगा, हाथी। हे है, लाम है, क्या बनेगा, हे लाम ज़बर हल। हे है, रे है, नून है, क्या बनेगा, हे के नीचे ज़ेर है, हिरन। हे मीम ज़बर हम। बे है, बे है, हे है, नून है, क्या बनेगा, बहन। बे हे ते, क्या बनेगा, बहुत। जीम है, गाफ है, हे है, मिला के क्या बना है, जगह। उसके बाद हे है, या है, ये भी पढ़ सकते हैं इसको, ये है और हे है, क्या बनेगा, यह। ठीक है, हे है, अलिफ है, रे है, क्या बनेगा, हे अलिफ ज़बर हा, रे माकूफ हार। हे है, अलिफ है, ते को हिमला से बनता है थे, हे अलिफ ज़बर हा, ते को हिमला से बनता है थे, हाथ। हे है, रे है, ये है, क्या बनेगा, हड़ी। ठीक है, हे टे ज़बर हट। शीन हे रे, क्या बनेगा, शहर। पे हे अलिफ और बड़ी है, क्या बनेगा, पहाड़। क्या बनेगा, पहाड़। वाव है, जीम है, हे, क्या बनेगा, वजह। नून है, हे, क्या बनेगा, न। इसको लिखना कैसे है वो आप मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसको कैसे लिखना है मैंने बता दिया है कि लिखना क्या है, कौन सा अल्फाज लिखना है और उसको लिखना कैसे है वो आप मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में भेजें और फिर मैं उसको चेक करूँगी। क्योंकि मैंने कई दफ़ा आपको ऐसे अल्फाज लिखना बताया है पीछे और इसको मैंने अभी आपको बता दिया है कि क्या अल्फाज लिखना है, क्या बनाना है, लेकिन मैंने इसको लिख कर नहीं बताया आपको, आप मुझे लिख कर भेजें। तो यहाँ पर ये सबक में मुकम्मल हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ और काम। अल्लाह ताला की पैदा की हुई अपने आसपास की चंद चीज़ों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए, यानी अपनी नोटबुक में
اللہ ताला ने जो दुनिया के अंदर ये तमाम चीज़ें, तमाम दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला कौन है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला है। दुनिया के अंदर ज़र्रे ज़र्रे को पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व ताला है। हमको भी अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा किया है। दुनिया की जितने मखलूक़ात है, जितनी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह है। तो कह रहे हैं उन्हीं में से चंद चीज़ों का नाम आप अपनी नोटबुक में लिखें। ये कुछ और काम में आपको दिया गया है कि आप अपनी नोटबुक में कुछ अल्लाह की नेमतों के बारे में लिखें, अल्लाह की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लिखें। तो आज का सबक यहाँ पर हमारा मुकम्मल हुआ। इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। मैं इसको चेक करूँगी कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा। और उम्मीद मेरी तो यही है कि आपको उर्दू लिखना भी आ रहा होगा, पढ़ना भी आ रहा होगा। मैं कोशिश अब कर रही हूँ कि उर्दू लिखना भी आपको आ जाए और पढ़ना भी आ जाए। उसके लिए आपको मेरी हर एक वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा। और जो मैं तरतीब आपको बताती हूँ कि लिखना जो आता है वो किससे आता है? पढ़ने से। पढ़ना पहले आएगा तभी हमको लिखना आएगा। और पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। जितना आप लिखेंगे उतना आपको पढ़ना आएगा। और लिखना मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लिखते जाएं लिखते जाएं। लिखें तो बल्कि जो आप लिख रहे हैं उसको आप पढ़कर लिखें। जैसे हम यहाँ से अगर हम लिख रहे हैं तो हमें इसको पढ़कर लिखना है। हमको, तुमको, इसको हम नोटबुक में लिखेंगे तो पढ़ पढ़ के लिखेंगे। ये नहीं कि किसी से बात कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं और लिख रहे हैं। ऐसे लिखने से पढ़ना नहीं आएगा। बल्कि आप जब लिखें तो उस अल्फाज़ को पढ़ें कि जो अल्फाज़ आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, अपनी कापी में लिख रहे हैं, तो उसको पढ़ कर लिखें। तो उससे आपको पढ़ना भी आएगा, साथ साथ आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, आपको अल्फाज़ भी लिखना आएगा। तो ये मेरा आसान तरीका है, मेरा आज़माया हुआ तरीका है। मैंने इसको कई दफ़ा अपने बच्चों पर आज़माया है। तो इससे बच्चों को बहुत आसानी होती है, आपको भी आसानी होगी पढ़ने में। और अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको आसानी जाएगी उसको समझाने के लिए। और मैं बहुत आसान तरीका आपको बताती हूँ उर्दू पढ़ने का भी और लिखने का भी। आप मेरी पहली वीडियो जो है पार्ट 1 की, उसको आप गौर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने हर एक लफ्ज़ को अलग अलग करके बताया है। उसके लिखने का जो वीडियो है, लिखने की जो वीडियोज़ है उर्दू लिखने की, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में आपको बताया है कि कैसे आप शुरुआत से उर्दू लिख सकते हैं। अलिफ, अगर आपको अलिफ भी नहीं आता, ज़ीरो भी नहीं आता उर्दू का, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह उर्दू लिखना अच्छे से आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको उर्दू पढ़ना है तो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए। और अगर आपके दोस्तों वगैरह किसी को भी पढ़ना है या आपको किसी बच्चे को पढ़ाना है तो आप ज़रूर देखिए, उसको भी भेजें, उसको भी सिखाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।